हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये बतानी थी कि जो आपने एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी और जो ईपीपीएससी के आधार पर निकली थी वैकेंसी एपीएस और आरओ एआरओ की जो है डेट अनाउंस कर दी गई एग्जाम डेट। तो एपीएस की तो 7 जनवरी को है और जो आरओ एआरओ की है वो 11 फरवरी को है। तो दोस्तों देखो कि अभी आपने फॉर्म एक साइड में फिल हो रहा था, दूसरी साइड में उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, क्योंकि आगे आप लोगों को पता है कि इलेक्शन है। तो इलेक्शन के दौरान कोई भी एग्जाम नहीं कराया जा सकता, उससे उन्होंने क्या किया है, पहले ही कराना सुनिश्चित कर दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और बचेगा और उसके बाद हमारा पॉलिटी का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज राज्यपाल बता देंगे आपको, उसके बाद मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बताएंगे आपको। उसके बाद एक दो आपके जैसे चुनाव आयोग टॉपिक है वो ले लेंगे, सीबीआई है वो, सीबीसी, ये थोड़े थोड़े हैं छोटे टॉपिक, इनको हम कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों पहले तो हम रिवीजन करें, उसके बाद हम कुछ आगे नया पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि हम राज्यपाल के संबंध में बात कर रहे थे। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में 153 में हमने आपको बता रखा था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था उसकी शर्तें, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो और वो किस के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ये हमने आपको बताया था। जैसे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि अगर पूछा जाए तो आप राज्यपाल बताएंगे, जो अनुच्छेद 153 में है। और हमने आपको ये भी बताया था, पहले क्या था, संविधान में जब लागू हुआ था तब एक राज्य एक राज्यपाल ही एक राज्य के लिए नियुक्त होता था। लेकिन फिर उसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और उसमें एक ये संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, परंतु जब वो दूसरे स्टेट की या राज्य की शपथ लेगा तो पूरा उसका 5 साल का कार्यकाल काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, उन पर चर्चा की थी, और हम रिवीजन करते हैं, उसके आगे हम नया पढ़ते हैं। तो दोस्तों बताएंगे आपको, हम पढ़ते हैं इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था, न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम रिवीजन करते हैं। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां कौन सी थी, अनुच्छेद 217 में क्या है, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 217 में। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर क्या करता है, उनकी नियुक्ति करता है, जो न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये हो गया 217। इसमें हमने आपको बताया था, और 219 अनुच्छेद 219 में यह बताया था, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी शपथ का प्रावधान, राज्यपाल उनको शपथ दिलाएगा अनुच्छेद 219 के आधार पर। क्लियर। और हमने अगर राज्यपाल नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा तो वो उनको शपथ दिलाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 233 हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि जिला जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायाधीशों की आपकी जो नियुक्ति थी, इसमें बताया था हमने, राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके, राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय से परामर्श करके क्या करता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्लियर। ये 233 हो गया। 233 के बाद हमने 234 आपको बताया था। इसमें बताया जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य जो न्यायिक कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य जो न्यायिक अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान किसमें दे रखा था, अनुच्छेद 234 में। अनुच्छेद 234 में ये दे रखा था। फिर हमने आपको बताया था, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के राज्य, अब राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो हमने आपको बताया था कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किसकी होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है, आपके राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से। ठीक। अब आपको बताते थे अनुच्छेद 161, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में, उसी प्रकार से राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के आधार पर प्राप्त है शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 161 में। हमने आपको बताया था इसमें, अब क्षमादान में क्या आता है, सजा कम कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। ये हमने आपको बताया था। इसके आगे हमने एक नोट करके लिखाया था, अनुच्छेद 72 के अनुसार मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, जबकि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है अगर उसे उचित लगता है कि इसका माफ होना चाहिए। फिर क्या है, उसे स्थगित कर सकता है राज्यपाल। ठीक, ये हो गया।
अब आपकी बात करते हैं अनुच्छेद 361 में। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राज्य प्रमुख इन तीनों पदों के लिए संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इन पदों के लिए संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 361 में। क्लियर। अब बात करते हैं, अब इसकी न्यायिक शक्तियां तो हो गई, अब वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। किसकी, वित्तीय शक्तियों के बारे में। हमने आपको बताया था कि इसमें अनुच्छेद 200 में धन विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। धन विधेयक आएगा, रखा जाएगा और उसको राज्यपाल को ये शक्ति नहीं कि आप उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। ठीक, हमने बताया धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में रखा जाएगा। पहले वो स्वीकृत देगा राज्यपाल, उसके बाद विधानसभा में रखा जाएगा। फिर अनुच्छेद 267 बताया था हमने। इसमें क्या है, राज्य की जो आकस्मिक निधि है उस पर राज्यपाल का अधिकार होता है। आकस्मिक निधि चाहे आपके राज्य की है तो उस पर राज्यपाल का, अगर केंद्र सरकार की है तो उस पर आपका राष्ट्रपति का, और संचित निधि होती है वो संसद के हाथ में होती है। किसके हाथ में, संसद के हाथ में। अब बात करें अनुच्छेद 243 आई से लेकर 243 बाई, इसमें राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल 5 वर्षों के लिए, उसका उल्लेख है। और राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए क्या कर सकता है, वित्त आयोग गठित करता है 5 वर्षों के लिए। ये हो गया आपका। ठीक है, और हमने आपको अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने आपको 243 आई से लेकर 243 बाई तक राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की थी, जो राज्यपाल 5 वर्ष के लिए उसका गठन करता है। अब बात करते हैं, नोट लिखिए, नोट में लिख लीजिए, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्या था, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख है। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में, ठीक, स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख है। अब कौन कौन सी शक्तियां भाई स्वविवेक वो अपना यूज कर सकता है, ये हो गया अनुच्छेद 163 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद, अब इसे नोट करके लिख लीजिए, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 में क्या है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए, महाराष्ट्र गुजरात के लिए क्या है, विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 में दे रखा है। ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 के आधार पर, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ तथा गुजरात के सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के विदर्भ यहीं लिख देते हैं। ठीक, महाराष्ट्र के विदर्भ और गुजरात के सौराष्ट्र, ये दोनों क्षेत्र आते हैं। ये सौराष्ट्र आता है गुजरात में और विदर्भ आता है महाराष्ट्र में। तो इन क्षेत्रों के लिए और ये गुजरात में और जगह, कच्छ के रण, यहीं पे लिख लो, एवं कच्छ के रण के लिए, कच्छ का रण। ठीक, क्या है, महाराष्ट्र गुजरात के लिए, और महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र था, गुजरात में 2 क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र एवं कच्छ के रण के विकास के लिए ठीक, अब विकास के लिए एक आयोग गठन किया जाएगा। ठीक है, विकास बोर्ड का गठन होगा, विकास बोर्ड का गठन। ठीक, विकास बोर्ड का गठन उनका विशेष दायित्व है। ठीक, जैसे जो राज्यपाल हैं वहां के, कहाँ के, गुजरात के और आपके महाराष्ट्र के, तो गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपालों को ये शक्ति प्राप्त है। क्या शक्ति प्राप्त है, जैसे पहले तो देखो 163 में स्वविवेक की शक्तियां का उल्लेख है। ठीक, फिर इसके बाद अनुच्छेद 371 में आपको बताया था तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक विदर्भ आता है महाराष्ट्र में और गुजरात में 2 आते हैं, एक आता है सौराष्ट्र और एक आता है कच्छ का रण।
तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए वहां के राज्यपाल, जैसे गुजरात के राज्यपाल कौन है बताइएगा, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है बताइएगा। तो वहां के जो राज्यपाल हैं उनको ये शक्ति विशेष दायित्व है प्राप्त है कि उसके विकास के लिए, इन क्षेत्रों के विकास के लिए एक विकास बोर्ड का गठन करना उन्हें शक्ति प्राप्त है। ठीक, क्योंकि ये क्षेत्र के विकास जो है प्रावधान करेंगे तो इनकी उन्नति होगी। तो ये विशेष प्रावधान है कहाँ के, विदर्भ, सौराष्ट्र एवं कच्छ के रण के विकास के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व है। ठीक, कि उनके विकास के लिए अपना योगदान दें। ये हो गया 371। अब अनुच्छेद 371 के आधार पर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु उन पर लिख लीजिए। जैसे 371 ए हो गया महाराष्ट्र गुजरात। अब 371 ए, 371 ए, इसमें क्या है, फिर बी देखिए, फिर सी देखिए, फिर डी देखिए, फिर ई देखिए, एफ देखिए, जी देखिए, एच देखिए। इनमें क्या है, 371 में सभी राज्यों के, जिन राज्यों को विशेष वहां के क्षेत्र के लिए या उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसमें उसका उल्लेख अनुच्छेद 371 के क्लास ए बी सी डी में, इनमें सब में दे रखा है। जैसे 371 में सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र के बारे में बात दे रखी। अब वहां पे और भी भारत में ऐसे राज्य हैं जिनके क्षेत्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए, राज्यपाल को ये उस विशेष शक्ति प्राप्त है। अब देखिए उसमें आगे, जैसे 371 तो क्लियर हुआ महाराष्ट्र और गुजरात के समय। अब 371 ए में लिखिए, 371 ए में नागालैंड, 371 ए में क्या है, नागालैंड। नागालैंड के विकास के लिए वहां का राज्यपाल का यह दायित्व होगा, क्या होगा कि जो नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करने वाले संसदीय कानून नागालैंड की विधानसभा द्वारा स्वीकृत दिए जाने के पश्चात लागू होंगे। नागालैंड में विधि और व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल का विशेष दायित्व है। ठीक है, तो यहाँ पे नागा जातियों के संबंध में, नागा जातियों के संबंध में जो कानून बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण की बात की जाएगी। ठीक, ये 371 ए में हो गया नागालैंड। बी में लिखिए, बी में आपका असम, बी में आपका असम, असम राज्य के विकास के लिए वहां के राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है या विशेष शक्ति प्राप्त है। सी में लिखिए मिजोरम, मिजोरम में अभी चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मिजोरम, डी में आपका आ जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। ये हो गया डी में, डी में क्या हो गया, तेलंगाना। ठीक, ई में आपका आंध्र प्रदेश, डी में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, ए में नागालैंड, नागा जाति जो वहां पे पाई जाती है उनके विकास के लिए। बी में या वहां का जो जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं उस पर काम करने के लिए। बी में असम, और सी में मिजोरम, डी में तेलंगाना, ई में आपका आंध्र प्रदेश। तो इन सभी राज्यों में जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए राज्यपाल को विकास बोर्ड का गठन करने का विशेष दायित्व प्राप्त है। ठीक, ई हो गया। अब एफ आता है सिक्किम, एफ आता है सिक्किम, एफ आता है सिक्किम। अब देखिए एफ के बाद जी आता है, सॉरी सी में मिजोरम नहीं मणिपुर है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए क्योंकि एच में आता है वो। ठीक, सी में क्या है, मणिपुर। ठीक, सी में क्या हो गया, मणिपुर। तो ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, सिक्किम हो गया आपका। इसके बाद एफ में सिक्किम, जी, जी से याद रखना मिजोरम, जी से याद रखो मिजोरम। ठीक, अब एच से क्या आएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एच से आएगा अरुणाचल प्रदेश, एच से क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, और एफ में आपका सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब देखिए एच के बाद आई देख लीजिए, आई 371 आई, इसमें आता है आपका गोवा, इसमें क्या आता है, गोवा। ठीक, क्या आता है, गोवा।
ये तो इसमें क्या है, जैसे अगर तो ये समझ गए, ये याद कर लेना, कभी कभी क्लास पूछ लेता कि सिक्किम का 371 के किस क्लास में उल्लेख है, तो याद रखना ए में तेलंगाना, सॉरी ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा। इन राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान राज्यपाल के वहां को प्राप्त है। ठीक है। और जैसे नागालैंड में नागा जातियों के विकास के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। असम में ऐसे जैसे रोहिंग्या जैसे मामले हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। जैसे अगर नागालैंड की बात करो तो नागालैंड में विधि व्यवस्था बनाए रखना वहां के राज्यपाल का दायित्व है। ठीक है, नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करने वाले संसदीय कानून होते हैं, उन पर काम करना। ठीक, अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर का राज्यपाल प्रतिवर्ष मणिपुर की पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेंगे। ठीक है, जैसे मणिपुर में जो है, यहाँ का जो राज्यपाल रहेगा वो प्रत्येक वर्ष वहां के क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी रिपोर्ट या रिपोर्ट बनाकर प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास प्रतिवर्ष भेजेगा। ठीक, ये हो गया आपका मणिपुर। अब मणिपुर के बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश इसमें विशेष बात यह है, यहाँ के विश्वविद्यालय से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में के विश्वविद्यालय का उल्लेख है। ठीक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि विश्वविद्यालय का उल्लेख है। ठीक, ये हो गया ई में। आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय का उल्लेख किसमें है? ई में, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं एफ में। सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान है कि सिक्किम के राज्यपाल को शांति के लिए एवं सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के लिए उसका उत्तरदायित्व होगा। ठीक है जी। मिजोरम में हमने बताया था मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक, तो मिजोरम में क्या है, मिजो लोगों के लिए वहां मिजो जनजाति पाई जाती है। ठीक, ये हो गया। यहाँ नागा जनजाति जातियां पाई जाती हैं, यहाँ पे मिजो पाई जाती है। ठीक, ये मिजोरम हो गया। अब बात कर रहे थे हम अरुणाचल प्रदेश की, एच की 371 एच। इसमें अरुणाचल प्रदेश विधि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य विशेष। फिर जे देख लो, अब आता है इसके बाद आई, तो कंप्लीट आई गोवा। इसी प्रकार से गोवा का जो क्षेत्र है उसमें विकास होना। अब आई के बाद हम बात करते हैं जे की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जे वाला। 371 जे लिखिए, हेडिंग डालिए। ठीक, अनुच्छेद 371 जे। इसमें क्या है, इसमें आपका आता है कर्नाटक और लिखिए कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र लिखिए, कर्नाटक, फिर कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र। अब इस संबंध में क्या प्रावधान दे रखा है 371 जे में क्या है, कर्नाटक व कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत कर्नाटक के राज्यपाल का विशेष दायित्व होगा कि वे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रथम विकास बोर्ड की स्थापना करे तथा समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां के लोक नियोजन, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। ठीक है, तो यहाँ के राज्यपाल का क्या होगा, राज्यपाल का ये दायित्व है या कर्तव्य है क्या, यहाँ के युवाओं के लिए, ठीक, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करे, लोक नियोजन, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण, युवाओं, लोक नियोजन, व्यवसायिक, ठीक, लोक नियोजन और आपका हो गया व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। लोक नियोजन, यहां लिखो शिक्षा, युवाओं की लोक नियोजन व्यवस्था, ठीक, तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है, राज्यपाल का। ये हो गया आपका। ठीक, क्लियर हुआ। तो 371 ए से लेकर कहां तक, जे तक आपको याद करना। 371 ए में नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, एफ में आपका सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और
जे में आता है कर्नाटक, कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बता रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने नोट में ये लिखकर बताया, जैसे इसमें ये लिखा है सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को क्या कहा। सरोजिनी नायडू के अनुसार, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को, सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल इन्होंने सोने की चिड़िया का नाम उसको दिया राज्यपाल को। राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है। राज्यपाल का पद सोने, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में चिड़िया का, सोने में पिंजरे की, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है, चिड़िया के समान है। ठीक है, क्या है, राज्यपाल का पद जो है वो सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है। ठीक है, सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान। क्लियर, ये हो गया आपका। और एक और सदस्य पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार, पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने क्या कहा, सिर्फ मेहमान नवाजी का पद है, जो राज्यपाल का पद है मेहमान नवाजी का पद है, मेहमान नवाजी का पद है, का पद बताया। ठीक ठीक, जब पट्टाभी सीतारमैया ने इसको राज्यपाल के पद को क्या कहा, मेहमान नवाजी का पद कहा। ठीक है, अब लिख लिए एक नोट और है, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ। पहले ये लिखिए अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 में क्या है, अगर राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, लिखिए राज्यपाल पद की रिक्ति हो जाने पर, राज्यपाल के पद की रिक्ति हो जाने पर आकस्मिक रिक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उपबंध करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, उपबंध करेगा, पति उपबंध करेगा। ठीक, राज्यपाल का अगर आकस्मिक उसकी पद की रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उपबंध करेगा कोई अपना। आप अंतिम लिखिए नोट SR बॉम्बई के अनुसार, लिखिए अंतिम, SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994, SR बॉम्बई वर्सेस भारत संघ 1994। इसमें देखो क्या बताया गया था, SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994। इसमें था, यह निर्णय दिया गया था कि किसी भी सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन में नहीं होकर विधानसभा भवन में होना चाहिए। किसी सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर कहां होगा, विधानसभा में। देखिए राजभवन में ना होकर विधानसभा भवन में होगा। ठीक, राजभवन में नहीं होगा लेकिन विधानसभा भवन में होगा। ठीक, तो समझ गए आप लोग, एक बार फिर से देख लिए। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल के सर्वे की शक्तियां हैं। फिर अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। विदर्भ आता है महाराष्ट्र में, गुजरात में 2 क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र एवं कच्छ का रण। राज्यपाल का विशेष प्रावधान है इनके क्षेत्र के विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन करना। अब 371 की बात करते हैं, इसमें सारे राज्यपालों को ये
विशेष दायित्व है कि इन राज्यों के क्षेत्रों को विकास करने के लिए अपने अपने स्तर से कार्रवाई करें। ए में नागालैंड है 371, ए में नागालैंड, बी में असम, सी में आपका मणिपुर, फिर डी में तेलंगाना, ई में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश। ठीक, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है 371 ई में, इसमें विश्वविद्यालय का भी उल्लेख है। ठीक है, और इसमें जी में मिजोरम, मिजो जनजाति के बारे में बात कर रखी है। 371 आई गोवा के बारे में बात कर रखी है। 371 आई के बाद आता है जे, इसमें राज्यपाल को क्या है, जो कर्नाटक और कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र है, तो उस वहां के शिक्षा, लोक नियोजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य होगा, वहां के राज्यपाल का होगा। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान कहा है। पट्टाभी सीतारमैया ने राज्यपाल का पद मेहमान नवाजी का पद बताया है। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल का पद अगर आकस्मिक रिक्त होता है तो राष्ट्रपति इसका उपबंध करेगा। ठीक, एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994 किसी सरकार के बहुमत का निर्णय राज्यभर में न होकर विधानसभा में हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपका ये राज्यपाल जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।